ज़रा प्रशासन का ये देखिए, कलेक्टर ग्वालियर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक पोस्ट डालना भी प्रतिबंधित, रैली जुलूस धरना प्रतिबंधित, भड़काऊ भाषण, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग प्रतिबंधित, सब प्रतिबंधित है। धारा 163 लगा दी गई है। ठीक है, ये पूरा आदेश है। ठीक, अब इस आदेश की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, आइए आप देखें। आप रानी बौद्ध एसपी _ 2 बार अंडरस्कोर बौद्ध है, सुनील अस्ते, इनका को ट्वीट करें, जूता फेंकने का आंदोलन बहुजन समाज तैयार है, 15 अक्टूबर ग्वालियर, चलो चलो ग्वालियर। आंदोलन में जूता फेंक आंदोलन में 15 अक्टूबर ये कुछ मुश्किल से 20-25 हैंडल होंगे जिन्होंने पूरे देश में आतंक का माहौल क्रिएट कर दिया है, पूरे देश में। लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, चुप करके बैठे हुए हैं। सुनील अस्ते जिसमें से एक चर्चित नाम है, रानी बौद्ध जैसे कई सारे इनके सपोर्टर्स हैं। हालांकि इनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, बट ये वो लोग हैं जो भीम आर्मी के जो हैं कार्यकर्ता हैं। रानी बौद्ध जो है स्टेट आईटी सेल इंचार्ज भीम आर्मी मध्य प्रदेश की। जो सुनील अस्ते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी, मतलब भीम आर्मी, वही आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के शायद प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं, ये भी इसी में। हम नहीं कह रहे, ये खुद से अपने प्रोफाइल में लगा कर चलते हैं लोग। ये सुनील अस्ते हैं, ये रानी बौद्ध है। अब यही वो लोग हैं जो लोग, प्रशासन ने क्या कहा, कहीं एक तरफ कहते हैं हमारा संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया, कहीं कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं संविधान को मानना है। तो संविधान को मानना, तो संविधान के तहत कलेक्टर ने मना कर दिया, कोई परमिशन नहीं मिलेगी किसी प्रकार की, तो फिर आपको मान जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं माने। इसके बावजूद आपकी भाषणबाजी, आपकी जो ट्विटर हैंडल है वो कंटिन्यूस चल रहा है। जबकि इसके विपरीत अनिल मिश्रा को चुप करा दिया गया। 2 दिन से उनका कोई भी ट्वीट नहीं दिखेगा। हमने जो देखा था लास्ट 2 दिन का, उनका ट्वीट नहीं दिखा था, कोई भी ट्वीट नहीं था उनका। अब ऐसी कंडीशन में आप सोचिए, और बाकी लोगों की भी जो जनरल कैटेगरी है उसके सबके ट्वीट बंद हो गए। क्यों? कलेक्टर के, एसपी के फ़ोन पहुंच रहे हैं कि आप इसको बंद कराइए। प्रेशर दिया जा रहा है पुलिस के मार्फत, पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप इसको बंद करिए, नहीं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो वैसा कर देंगे। ये ऐसा हो रहा है। मेरे पास भी फ़ोन आया था कि साहब ऐसा हम ग्वालियर से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बोले कि आप प्रशासन का सहयोग करें। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो बोले ऐसा मैंने कहा बाकी लोग जो कर रहे हैं बोले उन पर भी कार्रवाई करेंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये तो झूठ निकला, फ्रॉड निकला। क्योंकि आज हमने बहुत सारे ट्वीट जो हैं वो हमने ट्वीट किया और हमने बाकायदा ग्वालियर पुलिस को टैग किया। हमने कहा देखें ग्वालियर पुलिस का क्या कहना है। देखिए मैं आपको दिखाता जाता हूँ एक एक करके। ग्वालियर पुलिस, डीएम ग्वालियर मोहन यादव, एसडीजीपी एमपी साइबर और डी, ठीक है, निशु यादव, निशु आज़ाद, इनका को ट्वीट करके कहा कि भाई ये जो है गड़बड़ी फैला रही है। इसके बाद फिर एक और इनका ट्वीट था जो कि धारा ने फिर लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं पुलिस का। बीएल बाबर लग चुकी, उसके बाद के इनके ट्वीट आ रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अच्छी तरह प्रचारित कर दिया गया है कि अब इस प्रकार के ट्वीट नहीं चलेंगे। लोगों को फोन करते हो, इनको फोन नहीं जा रहे क्या? क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी अनारक्षित लोगों को फोन जा रहे हैं क्या पुलिस के? सुनील अस्ते धारा 163 लगने के बाद ट्वीट किया गया और अभी भी उसके बाद भी कंटिन्यूस हो रहे हैं। हमने इस पर भी लिखा और हमने बाकायदा इस पर भी, ऐसा नहीं पुलिस पर सबको टैग किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी टैग किया है। उन्होंने कहा भाई ऐसा आपको कहीं दिखता तो हमें बताइए, तो हम बताते चले जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल यह है कि क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही जैसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? ट्वीट्स देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कम से कम। ठीक है ना, चलिए कुछ और लोगों की बातें भी सुन लें। कोई भी व्यक्ति हो अगर बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य करेगा तो उसको जूतों की माला निश्चित रूप से जो व्यक्ति डालेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, जो भी काला मुंह करेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, मैं अनिल को आपसे वादा कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको मैं 1 लाख रुपए न्यायाधीश हूँ। आज उनको भी अपमानित करने का काम आपने देखा होगा, उनको जूता मारने का काम, तो ये कहीं ना कहीं इनको बच नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले 15 अक्टूबर को हम लोग बहुजन समाज के साथ ही सभी बड़ी संख्या में ग्वालियर पहुंचेंगे। उसमें इनको बताएंगे कि वास्तव में बहुजन समाज क्या है। तो बहुजन समाज का मतलब है लगभग 85 से 90% लोग उस दिन ग्वालियर आने का काम करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग आज आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो गाली दे रहे हैं, जो लोग उनको गंदा व्यक्ति कह रहे हैं, जो लोग सीजे गवई साहब को जो है जूता मारने का काम कर रहे हैं, चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे वो राकेश किशोर हो, कोई भी व्यक्ति हो अगर बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य करेगा तो उसको जूतों की माला निश्चित रूप से जो व्यक्ति डालेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, जो भी काला मुंह करेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, मैं अनिल को आपसे वादा कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको मैं अनिल को आपसे वादा कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको मैं 1 लाख रुपए, मैं आजाद समाज पार्टी 1 लाख रुपए देने की बातें हो रही हैं। बैरवा ये बैठे हैं कोटा में, राजस्थान में, और इन कोट कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए। चलिए मध्य प्रदेश में इनको आग लगानी है, कोटा में बैठकर। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कहते हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं,
हमें पीछे रखा गया। 1 लाख रुपए का तो इनाम रख रहे हो आप, जूतों की माला पहनाने की बातें कर रहे हो आप, 1-1 लाख के इनाम तो आप ऐसे ही दे देते हो। तो फिर कैसे काम बनेगा? फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप दलित हो, आपके पास कुछ है नहीं, आप दबे कुचले हो? 1-1 लाख रुपए तो आप ऐसे ही बांट रहे हो। चलिए, तो जो भी व्यक्ति अनिल मिश्रा के मुंह काला करेगा, उसे जूतों की माला पहनाएगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम। ठीक है, अब आप सोचिए, ये तब है जब प्रशासन ने कह दिया कि भैया कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ठिकाना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हो रही थी, ये क्या एक तरफा हो रही थी क्या? क्या ये सिर्फ एक ही समाज के लिए है या सबको मानना पड़ेगा संविधान? बताइए भाई, बड़ा गंभीर प्रश्न है, देश के सामने आज ये प्रश्न है। आइए और आगे। सुनील बैरसिया, भीम आर्मी चीफ, एमपी के हैं ये, मध्य प्रदेश के, जहां आग लगी हुई है वहीं के हैं। और ये कहते हैं 15 अक्टूबर ग्वालियर चलो, 15 अक्टूबर ग्वालियर चलो, चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। अच्छा, पर यहाँ तो जाना मना है, धारा 163 लगा दी गई है, लेकिन ये जूता लेके हाथ में खड़े हैं। अब ये अपना भड़ास ऐसे ही निकाल रहे हैं, इनसे कुछ हो तो पा नहीं रहा, इनके पास लोग भी नहीं है, 15-20 लोग लेके बैठे हैं, तो ये आ तो पा नहीं रहे, तो वहीं से जूता दिखा के अपनी भड़ास को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये जो उकसाने का जो प्रयास है, ये जो उकसाया जा रहा है, माहौल ख़राब किया जा रहा है, जो पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि माहौल ख़राब किया है, तो क्या ये माहौल ख़राब नहीं हो रहा? सुनील एमपी प्रदेश में ग्वालियर आने की लोगों से गुहार कर रहे हैं, जबकि ग्वालियर में धारा 163 लग चुकी है। और आप सोचिए कि ये इन कितने, देखिए कितने लोग हैं इनके पास, जरा ये देख लीजिए, इनके पास जिन्हें आप गिन सकते, पैंतीस, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 भी पूरे नहीं हो पा रहे इनको खुद को मिला के। ठीक है, और इन्हें कहना ग्वालियर चलो, और प्रशासन इनसे डर रहा है, जिनके 50 नंबर नहीं हो पा रहे पूरे, प्रशासन को डर इनसे लग रहा है। और भी जो लोग लगातार, सत्यवान आज़ाद लिखते हैं अपने आप को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, हमने कहा ना सब भीम आर्मी वाले मिलेंगे, सारे भीम आर्मी वाले। अब हालत देखिए, इन्हें जूता कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें, जाने की हिम्मत है नहीं, तो क्या करें, वहीं बैठे बैठे इन्होंने क्या, स्केटिंग शूज है, आइस स्केटिंग शू, आइस स्केटिंग शू लिया। अरे भाई, ये होता है आरक्षण की वजह से, कि अपन को लगता है कि जो है फ्री में पास हो जाएंगे, तो पढ़ते ही नहीं, तो ज्ञान होता ही नहीं, तो जब ज्ञान नहीं होता तब क्या, तब जूता लेके घूमते, कौन सा, आइस स्केटिंग का। चलिए, ये भी लगातार भड़का रहे हैं, तो ये वो सारे प्रोफाइल हैं जो कंटिन्यूस जो है लोगों को भड़का रहे हैं। खैर, अब आप सोचिए कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ। एक शशि करके सेलोपाट्रा 260499 फिर बोलते हैं ये महाराष्ट्र है, एमपी की तरह अम्बेडकरवाद अन्याय नहीं सहते, बाबा साहब के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं सहते। अनिल मिश्रा महाराष्ट्र में होता तो अब तक नाक रगड़कर माफी मांग चुका होता। हम अम्बेडकरवादी बुद्ध के अनुयायी है, अहिंसा से में भरोसा रखते हैं, पर उल्टा सीधा बोलोगे तो करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, तो इस प्रकार की बातें जो है इनकी तरफ से कंटिन्यूस चल रही, कंटिन्यूस। एक और है प्रीतम कुमार बौद्ध, ये भी बड़ा जो है कंटिन्यूस नफरत फैला रहे हैं। अम्बेडकर आइडियोलॉजी, एंटी कास्ट सोशल वर्कर, बहुजन वॉइस, आज़ाद समाज पार्टी, डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज। समझ में आ गया आपको? और इन्होंने जो है वीडियो शेयर करी है प्रीतम कुमार बौद्ध ने, अब शायद खुद की है इनकी, जिसमें हिंदू संत को आग लगा रहे हैं। ये हिंदू संत को, आप सोचिए, किसी एक व्यक्ति से परेशानी हो सकती समझ में आता है, लेकिन हिंदू संत को उसमें आग लगाना, हिंदू संत का पहले पोस्टर बनाना, बनाकर उसका लीक कराना, प्रिंट करवाना, पैसे लगाना, समझिए कितनी मेहनत है। पहले फ़ोटो निकालो, फिर उसको प्रिंट कराओ, पहले एडिटिंग कराओ, बड़ा निकले पिक्सल ना फटे, वो एडिटिंग का काम का पैसे देना, उसके बाद प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकलवा कर लेकर आना, फिर उसे जलाना। तो नफरत किस हद तक है? और हिंदू संत को जलाने की चेष्टा क्यों? कितनी नफरत? एक्चुअली सच्चाई यही है, कहीं ना कहीं मन के अंदर हिंदुओं से नफरत इतनी ज़्यादा है, और ऐसे में कोई संत मिल जाए, भगवाधारी मिल जाए, तो फिर तो बात ही क्या है। कमाल है, इतना गजब का हाल है। और एक बार नहीं, कंटिन्यूस चल रहा सर इनका, कंटिन्यूस। चलिए, और इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, नॉन स्टॉप चल रही, नॉन स्टॉप। देश के अंदर कोई भी जाति किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी भी जाति का यदि देश के किसी भी महापुरुष का अपमान करेगा या भारतीय संविधान का अपमान करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। दो ना बातों के बाद में आप देखेंगे कि कितने अदृश्य कामों से बनी हुई है। ये इतिहास से किसी को जाता है तो बाबा साहब द्वारा संविधान को जाता है, लेकिन जो लोग इस देश के अंदर किसी भी महापुरुष का अपमान करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अक्टूबर जैसे आंदोलन एक या 1000 भी करना पड़े, उनको सबक सिखाने के लिए 1000 आंदोलन नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर चलता है कि देश के अंदर। तो 15 अक्टूबर को चलो ग्वालियर, ये भी कह रहे हैं। तो 15 अक्टूबर को चलो ग्वालियर, ये भी कह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं, हमने धारा लगा दी है, यहाँ पर इतने से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फलाना नहीं हो सकता, कोई रैली कोई मीटिंग किसी प्रकार की आप नहीं कर सकते। और वो तो कह रहे हैं हम तो आ रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि भाई कोई आप इस प्रकार की आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट नहीं डाल सकते। फ़ोन करके प्रशासन आपको मना कर रहा है कि भाई आप इस पोस्ट को हटाइए, उसको कीजिए, पर वो तो डाल रहे हैं। उन्हें कोई फ़ोन नहीं कर रहा, उन्हें कोई नोटिस नहीं दे रहा, उन्हें कोई FIR नहीं कर रहा। बाकियों के ऊपर तो FIR हो रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। कैसे चलेगा काम? निशु आज़ाद ने भी बोला ग्वालियर चलो। सुनील अस्ते कहते हैं बेटी बहन के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देगा, मैं तैयार हूँ। अरे गजब। अच्छा, तो ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे भड़काया जा रहा है लोग। हमने कहा ना वही आपको नाम वही मिलेंगे सर, ज़्यादा पुराने नहीं मिलेंगे, अलग अलग नाम नहीं, यही सब नाम मिलेंगे। और आगे देखें, बीजेपी की मांग छोड़ दे 5 मिनट में बीजेपी गड़िया फाड़ दे। जय अखिलेश, जय अखिलेश। प्रियांशु यश जी हैं ये रहे प्रियांशु यश। ठीक है, बीजेपी की मांग छोड़ दे। तो बीजेपी को भी नहीं छोड़ेगा। और चलिए उम्मीद करेंगे कि इस पर कार्रवाई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, किस तरह जो है भड़काया जाता है लोगों को। देखिए लोगों ने एक वीडियो लोगों ने इनके ये वीडियो पोस्ट किए, तो ऊपर से भड़काने के लिए क्या लिखते हैं, राजन गौतम लिखते हैं, हम भीम आर्मी वाले हैं, अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, भीम आर्मी से डरना पड़ेगा, भीम आर्मी से डरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन हो भाई तुम? फुले अंबेडकर काशीराम के मिशन को समर्पित कार्यकर्ता, बहुजन चिंतक, संस्थापक सदस्य, छोटे सांसद, ओफो, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी टीम। अच्छा अच्छा अच्छा। तब आपको भीम आर्मी से डरना पड़ेगा भाई साहब इस देश को, क्योंकि ये कह रहे हैं, राजन गौतम जी कह रहे हैं। तो जब राजन गौतम जी कह रहे हैं तो समझ जाइए कि क्या स्थिति रहेगी। तो अब डरिए भीम आर्मी से, वो कह रहे हैं डरना पड़ेगा। साउंड अगर सही आ रहा है तो जो लोग लिखते हैं नो साउंड, उसके नीचे सही आ रहा है तो लोग लिख दिया करें कि सही है या ओके, साउंड ओके, AV ओके लिख दिया कीजिए। वो कह रहे हैं डरना पड़ेगा, तो भाई अब इस पर कोई डिलीट नहीं करा रहा, कोई प्रशासन नहीं जा रहा डिलीट कराने की, डिलीट कराओ, फलान करो, ठिकान करो। कैसे काम चलेगा? चलिए सब वही हैं। प्रीतम कुमार बौद्ध, उन्होंने भी यही वीडियो डाला गंदा वाला, कहते भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, अभी तो असली खेल बाकी है। सुनील बैरसिया फिर लिखते हैं, सम्मान की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, सम्मान की बात है, संघर्ष हमारी पहचान, 15 अक्टूबर ग्वालियर में मिलते हैं। और ये तब हो रहा है जब ये जो है ना, पोस्ट की डेट और टाइम देखिए, 12 अक्टूबर 12:17। ठीक है, 10 अक्टूबर को शायद जो है प्रशासन का, 10 या 11 अक्टूबर को प्रशासन का आदेश आ चुका कि अब किसी भी प्रकार का कोई आप पोस्ट इस तरह की नहीं डाल सकते, कार्रवाई होगी। पर इनसे कोई पोस्ट नहीं हटवा रहा। वो कह रहे हम तो लड़ेंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे। एक और बड़ा नाम है निखिल चावड़ा। निखिल चावड़ा लिखते हैं, अनिल मिश्रा की औकात कुत्तों के बराबर है, अरेस्ट अनिल मिश्रा। और ये देखिए, ये कुत्तों पर लगा दिए इन्होंने पोस्टर प्रिंट करके। अब अगर यही चीज़, अभी देखो ये दो चीज़ें हैं, कोई कुत्ते वाला आया नहीं, कुत्ता प्रेमी, क्या पैसा कैसा कर सकते हो, किसी ने FIR नहीं कराई इन पर कि कुत्ते परेशान हो रहे हैं, कुत्तों के ऊपर ही लगा दिया। और सोचिए अगर यही चल गया और कल किसी और ने यदि ऐसी लगा दी किसी की फ़ोटो, तब क्या होगा? हैं? तब क्या होगा? तो ये निखिल चावड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये और हीरो हैं सबसे ज़्यादा। एक है प्रियांशु कुमार, जिन्होंने हंगामा मचा रखा, प्रियांशु __63, कहते हैं अनिल मिश्रा नाम का आतंकी का व्यक्ति अपने कुकर्मों के बचाव के लिए 2 समाजों को लड़वाने की तैयारी कर रहा है, ग्वालियर पुलिस मजे ले रही है, आखिर इस दंगाई अनिल मिश्रा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चलिए, और अब ये जो पोस्ट आई थी, ये हमने आपको जो दिखाया था कि किस प्रकार से जो है पुलिस तैयार है, मुस्तैद है। इसको लेकर किसी ने लिखा, बोला था बड़ा जो ग्वालियर प्रशासन अलर्ट हुआ, धारा 163 लागू हो गई। आज़ाद अनिकेत धनुक अब भड़काने के लिए क्या लिख रहे हैं, बस हवा निकल गई, पुलिस का सहारा लेने लगे। ये बात तुम्हारी सरकार और तुम्हारा सिस्टम भी जानता है कि इस देश को दलित समाज गाँव-गाँव तक, घर तक बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं और दे भी सकता है, और जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। ओहो, जान लेने की बात हो रही भाई, सही समय का इंतजार करो, पूरे देश में तुम्हारा हिसाब किताब होगा, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। अरे गजब, कौन है भाई? आज़ाद अनिकेत धनुक, अम्बेडकराइट, सोशल एक्टिविस्ट, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी। तो क्या कह रहे हैं
तुम्हारा हिसाब किताब होगा, मतलब सबके लिए लिख रहे हैं, जनरल वालों के लिए, तुम सबका हिसाब किताब होने वाला, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और जान ले भी सकते हैं, समझो आप। आज़ाद अनिकेत धनुक। चलो बहुत बढ़िया। प्रशासन कह रहा है ऐसी कोई पोस्ट डाली नहीं है, कार्रवाई कर देंगे, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, आप पर हो रही है। आज़ाद अनिकेत धनुक एक बार और लिखते हैं मिश्रा जी की फ़ोटो पर, लिख कर ले लो, यह आदमी एक दिन ज़िंदगी की भीख मांगेगा। ओफो, सीधे मारने की धमकी एक अधिवक्ता को, हैं, जान से मारने की धमकी, भीख मांगेगा ज़िंदगी की। चलिए, नेहा जी लिखते हैं, मैं भी अनिल मिश्रा, जाओ उखाड़ना उखाड़ लो। ये इनका पुराना ट्वीट है ना, शायद इसमें डेट डली हो, इसमें डेट नहीं है। अब निखिल चावला जी आज की तारीख में लिखते हैं 12 अक्टूबर को 8:04 शाम को, अनिल मिश्रा की दीवानी, ये तो बता तेरे पास ऐसा क्या है जो कोई उखाड़ लेगा। अब आप सोचिए ये कितना डेरोगेटरी है। इस पर कोई भी, ना तो महिला आयोग ने अभी तक नोटिस दिया, ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही। निखिल चावला बैठे हैं गुजरात में। गुजरात में सरकार किसकी है? चलो वही एक्शन ले ले, वो भी एक्शन ले रहे। आइए अब चलते हैं गुजरात। ये गुजरात का हाल है, यहाँ तो पुलिस ही पिट रही है। यहाँ तो पुलिस ही पिट रही है भाई। तो ये गुजरात का हाल है। पूरे देश में कोई कह रहा था ना, मिट्टी का तेल डाल दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, अब हम जो है चिंगारी लगाने की दे रहे। क्या बोले। खैर, हर जगह अलग अलग कुछ चीज़ें निकाल कर रखी गई हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, किसी ने भी बीच में पूछा था ये सब हो क्यों रहा है। ये सब हो इसलिए रहा है कि अनिल मिश्रा ने ये कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, BR अम्बेडकर नहीं है, और संविधान निर्माता हैं BN राव। उनके क्रेडिट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। तो इस पर हंगामा हुआ। यह है सर BN राव, और ये तब की पेपर कटेंगे। BN राव टू विजिट US एंड आयरलैंड टू स्टडी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये पेपर मालूम है कब का है? इसकी तारीख मालूम है आपको? ये 29 अगस्त 1947 का है, ठीक है ना। तब प्रारूप समिति बनी भी नहीं थी, ये जब का है तब प्रारूप समिति बनी नहीं। प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को, और BN राव साहब 1946 में संविधान को तैयार कर रहे थे, आज़ाद होने से पहले। 1946 में BN राव साहब तैयारी कर रहे थे, और 47 में जो है समिति का गठन हुआ। तो समिति से पहले तो ये काम कर रहे थे। अब ये चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर लिखा हुआ, सब लोग बता रहे हैं। अब ये चीज़ें छुप नहीं रही हैं, अब इससे बवाल कट रहा है, हंगामा हो रहा है। ठीक है, सोचिए आप, ये बात कह देने पर यह हंगामा है कि आप ऐसा कह नहीं सकते, क्या करें। चलिए, और इसको लेकर हंगामा मचाया हुआ पूरे देश में, जो है इसको लेकर एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। एक गुंडागर्दी का माहौल है, एक आतंक का माहौल है। प्रशासन कह रहा है कि भाई नहीं करना है, सब ने बात मान ली एक्सेप्ट कुछ इन लोगों के, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप कितना भी टैग कर लो, कितना भी लिख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, प्रशासन कार्रवाई करे तब ना। प्रशासन कार्रवाई नहीं करा तो क्या करोगे? सोचिए, फर्स्ट से 12th तक रिजर्वेशन, कंपटीशन फाइट करने में रिजर्वेशन, कॉलेज में रिजर्वेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, ठीक है ना, बजट में रिजर्वेशन, सब जगह रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के खिलाफ। जो रिजर्वेशन हो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी को मना कर रहे हो कि आप उसमें नहीं जा सकते, आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, पढ़ाई में 12वीं तक, 12वीं के बाद जो कंपटीशन होते हैं उसमें, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट में, जॉब में, प्रमोशन में। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा टैक्स भी इसी जनरल कैटेगरी से चाहिए, सबसे ज़्यादा टैक्स, इसमें कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि जनरल कैटेगरी को इतने आतंक में जीना है, इतने आतंक में रहना, तो क्या आपको लगता है सही है? आइए आगे चलते हैं। जीके में 0, गणित में लाया -9.79 अंक, अब पढ़ाएगा गणित। बताइए, RPSC ने किया था चयन, मार्कशीट सार्वजनिक, आयोग ने बताया नियमानुसार सही है। भैया नियम सही है हमारा, भाड़ में जाओ, चाहे उसके माइनस आए चाहे कितने भी आए। डॉक्टर राधेश्याम गर्ग हैं, उन्हें अपनी नौकरी बचानी है,
उन्होंने कहा तुम तेल लेने जाओ। तो जीरो जीके में 0, गणित में -9.79, और अब ये गणित पढ़ाएंगे। अब आप सोचिए, क्या ये गणित पढ़ा पाएंगे? क्या ये मैथमेटिक्स पढ़ा पाएंगे? सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है? -9.79। चलिए जनरल कैटेगरी का हाल भी देख लें, क्या है। मराठा छात्र की सुसाइड, 94% पर भी एडमिशन नहीं। अभी आपको कितने पे मिला? -9.79 पर। और यहाँ कितने पे नहीं मिल रहा है? 94% पर। वहाँ 0 नहीं, माइनस पे मिल रहा है। नौकरी मिल रही ना है माइनस पे गणित के टीचर की, और यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा 94% पर। अब क्या करोगे? क्या ये सही है? क्या ये देश को आगे ले जा सकता है? क्या ऐसे ही चलेगा देश? क्या ऐसे टीचर होंगे तो पढ़ा पाएंगे? और जब नहीं पढ़ा पाएंगे तब क्या करोगे? आप शिकायत करोगे तो फिर आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लग जाएगा। तब आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? विचार कीजिए, क्या ये सही चल रहा है सब कुछ? www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा पहले एड नोट में, फिर अमाउंट भरिएगा, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक से ध्यान से दोनों चैनल से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।